शोभा यात्रा आगरा में पूरे हर्षोल्लास और धार्मिक वातावरण में संपन्न हुई। यह शोभा यात्रा कम्युनिटी हॉल न्यू आगरा से नगला पदी तक निकाली गई, जिसमें लवकुश की आकर्षक झांकियों और भजन कीर्तन ने नगरवासियों का मन मोह लिया। शोभा यात्रा का स्वागत फूलों की वर्षा के साथ किया गया और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल से सराबोर रहा। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा ने कहा कि लवकुश हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने सदैव धर्म और संस्कृति की रक्षा की। ऐसे आयोजनों से समाज में नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। खेरागढ़ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने बताया कि शोभा यात्रा हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को मजबूत करती है। हमें आने वाली पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ना होगा। महापौर हेमलता दिवाकर ने बताया कि धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज को एकजुट करते हैं। लवकुश की शोभा यात्रा आगरा की पहचान बन चुकी है और इसमें भारी जन सहभागिता इसका प्रमाण है। शोभा यात्रा का संचालन राजेंद्र कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष राजपाल सिंह कुशवाहा, संयोजक अजय सिंह कुशवाहा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुझे मनोनीत किया गया है। बड़े ही सौभाग्यशाली हम अपने आप को समझते हैं। नगलापदी के वासियों को हम सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें लवकुश शोभा यात्रा नगलापदी में निकालने का प्रथम बार मौका मिला। क्योंकि जनपद में बहुत पहले से चली आ रही है, कभी फेरिया मोड़, कभी रामबाग, पूरे आगरा जिले में निकल रही है, लेकिन इस बार हमें नगलापदी में शोभा यात्रा निकालने का मौका मिला है। ये जो शोभा यात्रा है कम्युनिटी हॉल से शुरू होकर नगलापदी में भ्रमण करेगी, पूरी नगलापदी में भ्रमण करेगी, जिसमें हमारी 500 झांकियाँ हैं, बैंड बाजे और नाचते गाते जिस तरह से अपना जोश उल्लास के साथ, पूरे ही उल्लास के साथ कुशवा समाज उनके स्वागत के लिए तत्पर बैठा हुआ है। और ये शोभा यात्रा समापन नगलापदी विद्यानगर पटवारी पर गिरिराज भगवान लवकुश की शोभा यात्रा नगलापदी से चल करके चालू हो रही है। इससे आगरा जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश से बढ़कर के पूरे देश में ये बड़ा ही गर्मजोशी का उत्सव है, क्योंकि हमारी पहचान पूरे देश में है। क्योंकि कम आबादी वाले जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश में राज करते हैं, और हम जो 12 और 14% की जनता में रह करके भी हम अपना सीएम नहीं बना पा रहे हैं। इसकी होड़ों में हम लोग इस समाज को जागरूक करने के लिए लगे हुए हैं, और निश्चित ही हमारे सांसद विधायक ज़्यादा से ज़्यादा इस संख्या में उभर करके आएंगे और हमारी एक नई रोशनी भी इस जिले में जागृत होगी। यात्रा नगलापदी में निकाली जा रही है, और ये शोभा यात्रा में हमारे सारे गणमान्य व्यक्ति, हमारे व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित है। और ये शोभा यात्रा कम्युनिटी हॉल से शुरू होकर नगलापदी अपने गिरिराजी गेस्ट हाउस पर खत्म होगी। गौरव का क्षण है। हमारे आराध्य भगवान लवकुश की आज जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक कुशवा समाज द्वारा ये जो आयोजन किया जा रहा है, मैं पूरे आगरे के कुशवा समाज को बधाई देता हूं कि लवकुश जयंती पर जिस तरीके से एकत्रीकरण हुआ है, कुशवा समाज ने संदेश दिया है कि जो हमारे आराध्य हैं उनको हमें भूलना नहीं चाहिए। इसी तरह से इस पर कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। नगलापदी क्षेत्रवासियों का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस आयोजन को इस लोगों ने सफल बनाया, और निश्चित रूप से मैं हमारे जो आराध्य हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पिछले लोगों ने करे हैं उनका सम्मान भी हमारा फर्ज है। इसी के संबंध में महात्मा ज्योतिबा फूले, जिनकी आने वाले समय पुण्यतिथि भी हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाएंगे, और हम जो अपने इष्ट देव हैं निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देते रहेंगे, और इसी प्रकार से ये आयोजन होते रहेंगे। भगवान कुश के जयंती के अवसर पर कुशवा समाज के द्वारा भव्य आयोजन एक शोभा यात्रा के रूप में किया जा रहा है, और ये आगरा के अंदर समय पर हर साल होता है। पिछले वर्ष रामबाग में हुआ था, उससे पहले खेरिया मोड़ पर हुआ था। हमारी आने वाली पीढ़ी भगवान कुश को जाने, अपने वंश को पहचाने, क्योंकि जब तक जिस कौम को मिटने का एहसास नहीं होता, उस कौम का दुनिया में इतिहास नहीं होता। जब तक हमारे लोगों को अपने वंश के बारे में पता नहीं होगा, तब तक वो अपने आप को सही रूप में प्रतिष्ठित समाज में नहीं कर पाएंगे। शोभा यात्रा के जरिए हम कुशवा साहब के मौर्य सैनिक समाज के लोग एक मंच पर एकत्रित होकर ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक साथ संगठित हैं। आने वाले जब भी चुनाव होंगे, या चुनावी बात हो या सामाजिक शोषण की बात हो, सब बात में कुशवा समाज एक साथ मंच पर खड़ा होकर लड़ाई लड़ने को तैयार है। आज नगलापदी क्षेत्र जो अपने कुशवा बाहुल क्षेत्र है, वहाँ के युवाओं द्वारा वैसे प्रति मास छोटी सी एक यात्रा निकाली जाती है। इस बार एक विशाल रूप लेकर इसको कम्युनिटी हॉल से लेकर विद्यानगर चौराहे पर तुलसीराम प्रधान जी के मंदिर तक निकाला जा रहा है, जिसमें 5-6 झांकियों का भी प्रदर्शन होगा। जगह जगह पर समाज के लोग और अन्य समाज के लोग स्वागत करेंगे। अंत में तुलसीराम प्रधान जी के मंदिर पर भंडारे के साथ समाप्त होगा। मैं हृदय से इस समिति को, इस कमेटी को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूँ।
बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित से हमारे आराध्य भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश की जयंती हम लोग मनाने का काम करते हैं और आगरा में ये कार्यक्रम एक बार नहीं बहुत सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि लव कुश भगवान हमारे वंशज थे, हम कुश के संतान हैं, कुश के वंशज हैं। भगवान श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र थे, उनके संतान उसके वंशज कुशवा समाज है। उसी के अपने आराध्य के रूप में हम लोग उनको याद करते हैं, मनाने का काम करते हैं। और आगरा में एक ही जगह नहीं, अभी हाल पिछली बार फतेह सीकरी में मनाया गया था, धौलपुर में भी मनाया गया, आगरा में पहले खीरी मोड़ में बनता था, वहाँ भी कार्यक्रम होता है। विशेष कार्यक्रम कई जगह आते हैं। इससे इस कार्यक्रम से, ऐसे कार्यक्रमों से हम अपने आराध्य को तो याद करते ही हैं, उनकी प्रेरणा लेते हैं। निश्चित से इस कार्यक्रम से समाज में एक जागृति आती है, और जिस समाज में जागृति आती है तो सोच बनती है, जो सोच बनती है तो ताकत आती है, जो ताकत आती है तो समाज शासक बनता है, ये मेरा मानना है। तो निश्चित से आप सभी को मैं इस मौके बहुत बहुत शुभकामनाएं।